जय हिंद साथियों। स्वास्थ्य संबंधी इतिहास के पन्नों से एक नए विषय के साथ चर्चा करते हैं। कोरोना काल में जब हाथों की सफाई के महत्व की असली जानकारी घर घर तक पहुंची, तब हाथ धोने के लाभ बताने वाले डॉक्टर इग्नज सेमेलवाइज को गूगल ने डूगल बनाकर श्रद्धांजलि दी। यही वक्त था जब घर आने वाले मेहमान को मिठाई से पहले दिया जाता था सैनिटाइज़र। जी हाँ, डॉक्टर इग्नज सेमेलवाइज, जिनका समय 1818 से 1865 तक रहा, एक बेमिसाल स्त्री रोग विशेषज्ञ थे, जिन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि मात्र अच्छी तरह हाथ धो लेने भर से ही लाखों जानें बचाई जा सकती हैं और बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। 19वीं सदी में एक समय ऐसा आया जब अज्ञात बीमारी के कारण मौत के आंकड़े बहुत बढ़ रहे थे, जिनमें नवजात शिशु और प्रसूताओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर इग्नाज ने देखा कि अस्पताल में भर्ती होने वाली जो गर्भवती महिलाएं थीं और नवजात बच्चे इस अज्ञात बीमारी से मर रहे थे। बीमारी के कारण तेजी से मरते बच्चों की जो संख्या थी वो बढ़ रही थी। वहीं घरों में या दाई के जरिए जो होने वाले प्रसव थे वो अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। डॉक्टर ने बड़ा आश्चर्य हुआ। तमाम जांच और रोकथाम के बाद भी डॉक्टर सेमेलवाइज ने निष्कर्ष निकाला कि इसका सबसे बड़ा अंतर था कि दाई साफ सफाई का ध्यान रखती थी और अस्पतालों में स्वच्छता का अभाव था। और एक समय में दाई एक ही महिला की केयर करती थी, बच्चे की केयर करती थी। यहाँ तक कि जो चिकित्सक थे वे भी अपने हाथों और उपकरणों की सफाई को लेकर सजग नहीं थे। इसलिए चिकित्सक और अन्य जो स्टाफ था अनजाने में महिलाओं और अन्य रोगियों को बैक्टीरिया से संक्रमित कर रहे थे। तो इस समय डॉक्टर सेमेलवाइज ने प्रस्ताव रखा था कि सबसे पहले चिकित्सक अपने हाथ साफ रखें। उस समय तक लोगों को रोगाणुओं के बारे में जानकारी नहीं थी। कई चिकित्सकों ने डॉक्टर सेमेलवाइज की बात को हंसी में उड़ा दिया, क्योंकि सब यह मानते थे कि बीमारियां जहरीले वाष्प से फैलती हैं, जिसमें हानिकारक कण मौजूद होते हैं। क्योंकि चिकित्सक हमेशा से इसी तरह साफ सफाई को अतिरिक्त महत्व दिए बिना ही वर्षों से काम करते आ रहे थे। वैसे कुछ जो चिकित्सक थे डॉक्टर सेमेलवाइज के सुझाव से सहमत भी थे। जब उन्होंने इसका पालन किया तो उस दौरान उन्होंने पाया कि वाकई महिलाओं और नवजात जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु में कमी आई है। इस तरह चिकित्सकों का छोटा सा समूह उनके समर्थन में आया, लेकिन विरोधियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उनका कहना था कि जो डॉक्टर सेमेलवाइज हैं वे सिर्फ एक चिकित्सक हैं, न कि शोधकर्ता। तब अपनी बात साबित करने के लिए डॉक्टर सेमेलवाइज ने इसी विषय पर पूरे शोध के साथ 10 वर्ष में एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम था चाइल्ड बेड फीवर। काम आसान होने के स्थान पर अब समस्या और बढ़ती चली गई। किताब प्रकाशन होने के बाद भी लोग उनकी बात को नहीं समझ पाए और मानसिक स्वास्थ्य अस्थिर होने की बात का हवाला देकर उन्हें जबरन पागल खाने में भर्ती करा दिया। देखिए कितना दुर्भाग्य था, एक मानवता, एक डॉक्टर, सारी चीज़ों के नाम पर। स्वयं उनका एक सहयोगी उन्हें एक नया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिखाने के बहाने वियना के पागल खाने में ले गया। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के पागल खाने में बंद डॉक्टर सेमेलवाइज बस एक ही बात की रट लगाए हुए थे कि वह पागल नहीं हैं। लेकिन अब पागल खाने में इलाज के लिए लाए गए व्यक्ति की बात पर कौन ध्यान देता था। उनकी चीख तंग कोठरी में गूंजती रही। एक दिन डॉक्टर सेमेलवाइज को लगा कि इस तरह तो वे दुनिया को कभी भी अपनी बात नहीं समझा पाएंगे, तो उन्होंने पागल खाने से भागने का प्रयास किया। लेकिन डॉक्टर सेमेलवाइज सुरक्षा कर्मियों के हाथ लग गए और उन्हें इतना पीटा गया कि अंत में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए कितना मानवता के ऊपर एक भयानक त्रासदी थी। जो समय और एक प्रवाह से विपरीत कोई नई चीज़ समाज में लेके आता है, धारा के प्रवाह कोई नई चीज़ पैदा करने का प्रयास करता है। जो लोग डॉक्टर सेमेलवाइज की बात समझ रहे थे वे लगातार इसके अच्छे परिणाम देख रहे थे। धीरे धीरे ही सही, मगर डॉक्टर सेमेलवाइज की पहचान गर्भवती महिलाओं की जान बचाने वाले के रूप में होने लगी थी। बाद में जब वाकई यह साबित हुई हमारे हाथ भी तमाम वायरस और बैक्टीरिया के घर हो सकते हैं, तब डॉक्टर सेमेलवाइज के नाम को मान्यता मिली। उन्हें आज
सेवियर ऑफ द मदर्स के नाम से जाना जाता है। इस महान आत्मा को, इस महान डॉक्टर को नमन, जिन्होंने हाथ की सफाई से दुनिया को बचाने का प्रयास किया। उन्हीं के नाम से जुड़ा है आज 15 अक्टूबर ग्लोबल हैंड वॉश डे। धन्यवाद। जय हिंद।